हाँ जी, इन्होंने इनका तो कॉल मौजूद है, लिखा है अंग्रेजी से जो इबारत है, इसका मैंने उर्दू में तर्जमा किया, लेकिन हम स्क्रीन पर अंग्रेजी इबारत भी चलाएंगे। वो कहते हैं कि 25 दिसंबर जिस भी दिन आए, 25 दिसंबर जिस भी दिन को आए, हमें अपने खुदावन का जन्मदिन मनाना। और इसलिए इस सच ने सच ही रहना है। तो कहना शैतानी दलील नहीं बन जाएगी अगर तुहाडे को खुदा दी दलील नहीं है। मैं इस मंच को चैलेंज करदा, जेड़ा मर्जी पादरी लेके आओ, अगर बाइबल च साबित कर दे यीशु मसीह 25 दिसंबर पेचे पैदा होया और ये जुत्ती से पानी पीऊंगा मैं, साबित नहीं कर सकता। वक्त करीब तरीन थे और खावर साहब बारहा ये दावा करते रहे कि जी शाह कस्तंतीन जो है कॉन्स्टेंटाइन, उसने 325 ईस्वी में पहली दफ़ा क्रिसमस मनाया। उससे पहले तो कोई जिक्र ही नहीं है, उससे पहले तो किसी ने मनाया भी नहीं। और ये कामूसल किताब वाले ने भी यही काम किया कि उससे पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अच्छा, हालांकि ये बात गलत है, इसलिए कि अगर आप पोप टेलिस्फोरस के बारे में पढ़ें, जो कि बिशप थे, बुजुर्ग टेलिस्फोरस बिशप थे, 126 से 137 ईस्वी तक इक़्तिदार में ये रहे, बिशप रहे। ये देखें कितना नज़दीक तरीन टाइम है ये तो उससे बहुत कस्तदान से बहुत पहले, हाँ बहुत पहले का है। तो 126 से 137 ईस्वी तक जो है ये बिशप रहे। ये पतरस रसूल के बाद रोम के 7वें बिशप थे। और उन्होंने 24 दिसंबर की रात 12 बजे एक इबादत का आगाज़ किया था। और यही सबब है कि आज भी चर्चिज़ में 24 की रात को 10 या 11 बजे इबादत शुरू हो जाती है, और जिसको मिडनाइट हम प्रेयर कहते हैं। तो उन्होंने असल में इसकी बुनियाद रखने वाले वो थे, और तकरीबन पहली सदी से है। हाँ, इसकी बुनियाद रखने वाले वो थे दूसरी सदी से। ये इसको दूसरी सदी कंसीडर किया जाएगा ना। अच्छा, इस बात से हमें अब क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि पोप टेलिस्फोरस जो थे, जो बुजुर्ग टेलिस्फोरस थे, वो ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब उनकी बर्थडे यीशु मसीह का सालगिरह मनाया जा रहा था पहले से। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको मैं एक और भी जो बुजुर्ग हैं उनका नाम बताना चाहूँगा। थियोफिलस भी एक बुजुर्ग थे, आबाए कलीसिया जिनको कहा जाता है, चर्च फादर कहा जाता है। 115 ईस्वी में पैदा हुए। ये उनसे भी पीछे की इनकी पैदाइश है, 115 ईस्वी, ठीक है। 115 ईस्वी में पैदा हुए, 181 या 183 में रहलत फरमा गए। ये अंताकिया के बिशप थे, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि और रसूल पहली बार मसीही अंताकिया में कहलाए थे। ये भी मनाते थे। हाँ जी, इन्होंने इनका तो कॉल मौजूद है, लिखा है अंग्रेजी से जो इबारत है, इसका मैंने उर्दू में तर्जमा किया, लेकिन हम स्क्रीन पर अंग्रेजी इबारत भी चलाएंगे। वो कहते हैं कि 25 दिसंबर जिस भी दिन आए, 25 दिसंबर जिस भी दिन को आए, हमें अपने खुदावन का जन्मदिन मनाना चाहिए। अब ये जिस दिन से मुराद ये है कि चाहे वो मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, चाहे वो सब्बत को भी आए। अगर वो सब्बत को भी आता है तो फिर भी हमने मनाना ज़रूरी है। तो ये असल में वो जो जूडाइजर्स है ना, जो कहते हैं कि सब्बत वाले दिन कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस सबब से यहाँ पर जो बुजुर्ग टेलिस्फोरस हैं, थियोफिलस हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई भी दिन हो, चाहे वो हफ्ता हो, चाहे वो इतवार हो, चाहे सोमवार हो, 25 दिसंबर जिस भी दिन को आएगा। आपको पता है हर साल दिन बदलता है ना, एक दिन बदलता है, बिल्कुल सेम दिन नहीं। तो कह रहे हैं कि जिस भी दिन को आए, 25 दिसंबर को हमें अपने खुदावन का जन्मदिन मनाना चाहिए। इसी तरह से बुजुर्ग हिपोलाइटस जो हैं, 170 ईस्वी से 240 ईस्वी तक का इनका दौर था, वो भी लिखते हैं कि हमारे खुदावन की पहली आमद उस वक्त वाक़या हुई जब वो 25 दिसंबर को बुध वाले दिन बैतलहम में पैदा हुए। इन्होंने दिन भी बता दिया कि बुध वाला दिन था जब वो पैदा हुए थे, यानी कि उनके पास इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद बुजुर्ग ऑगस्टीन जो हैं, 395 ईस्वी में से इनका जो दौर था, 395 ईस्वी से 430 तक का था। ये एक मारूफ फिलासफ़र थे और इसके अलावा इल्म इलाहियात के भी माहिर थे, और उन्होंने भी लिखा कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए। अब इन बुज़ुर्गों में से, इन चर्च फादर्स में से, इन आबाए कलीसिया में से, सिवाय बुज़ुर्ग ऑगस्टीन के, ये जो मैंने बाकी नाम बताए हैं आपको, ये सब कस्तंतीन बादशाह, कॉन्स्टेंटाइन बादशाह से सालों सदियों पहले के हैं, ठीक है। और यीशु मसीह के वक्त के ज़्यादा करीब हैं ये, और ये क्रिसमस मना रहे थे, और इन्होंने लोगों को भी कहा कि क्रिसमस मनाए, और इन्होंने ये भी लिखा कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए। और इनकी बात तो वैलिड है फिर, ये बिल्कुल